हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं वहीं से शुरू करूँगी जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग स्किप किया था, जब हम लोग ईद की शॉपिंग के लिए गए थे। तो जिसने भी मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग लाजमी देखिएगा। अच्छा, वापसी पर हम लोग ये टॉयज़ का एक छोटा सा ठेला था, वहाँ पर बच्चों को ज़िद कर रहे थे बच्चे कि हमने टॉयज़ लेने हैं, तो वहाँ से कुछ टॉयज़ लेके दिए हैं बच्चों को। अच्छा जी, आज के व्लॉग के अबाउट कुछ बात की जाए तो व्लॉग में मेरे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट थे जो हस्बैंड लेके आए थे, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और इसके अलावा कुछ क्लीनिंग टिप्स हैं और कुकिंग की भी छोटी सी 2-3 टिप्स हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और बाय द वे, वापसी पर हम लोग अम्मी की तरफ आए थे क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर वहाँ आई हुई थी और बच्चों की एग्ज़ाम्स की वजह से मैं वहाँ नहीं आई। तो घर वहाँ पर आए हैं तो ये लोग खाना तो खा चुके थे, लेकिन फिर हमें भी शीर खुरमा सर्व किया गया जो कि बहुत मज़े का बना हुआ था। लेकिन शुगर की वजह से मैंने सिर्फ 1 या 2 टेबलस्पून बस लिए हैं। और नेक्स्ट डे संडे का ये क्लिप है। संडे वाले दिन मैंने बनाई थी रबड़ी खीर बनाई थी। और इसकी एक टिप सबसे अहम टिप यही है जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताई है, क्योंकि जब भी मैं खीर बनाती थी इतनी बुरी बनती थी मुझसे। तो जब भी दूध को हमने पकाना है तो उसमें चावल थोड़े डालने हैं और इसको ज़्यादा देर पकने देना है। ये तकरीबन 3-4 घंटे बनी है। और जितनी दूध का डबल क्वांटिटी में होगा तो वो पककर हाफ़ रह जाएगा। जैसे अगर 4 किलो की आप बना रहे हैं तो इतना उसको कुक करना है कि दूध पक कर हाफ़ केजी रह जाए, सॉरी 2 केजी रह जाए। और इसमें एंड में मैंने पेड़े भी डाले थे, वो पेड़े भी मैं आपको बताऊंगी कहाँ से आए थे। तो ये बहुत मज़े की इस तरीके से बनती है अगर आप इस तरीके से बनाएं। और इस दिन बनाए थे हम लोगों ने भिंडी गोश्त बनाया था। अच्छा, भिंडी गोश्त पे हम लोग एंड में थोड़े प्याज, मतलब कुक ज़्यादा नहीं करते, जैसे ही प्याज थोड़ा दम में डाला है तो क्रंची सा थोड़ा रहता है, तो उससे ही इसमें मज़ा आता है। और ये रोटी वाली रुमाल है, ये जब 3-4 जमा हो जाते हैं तो हम लोग एक परात में ऐसे डाल लेते हैं या किसी भी पॉट में डाल के थोड़ा सा सर्फ डाल के, और इसको थोड़ी सी देर गर्म करना है पानी, तो जो भी चिकनाई वगैरह होती है इसमें से सारी वो रिमूव हो जाती है। थैंक यू। अच्छा, ये वीकेंड बहुत लंबा हो गया था तो यही सरप्राइज़ था। मेरे हस्बैंड मेरे लिए फूल लेकर आए थे तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे। मुझसे ज़्यादा तो बल्कि बच्चे खुश हुए थे कि हस बाबा फूल लेकर आए मामा के लिए। तो अब मैं सोच रही थी मैं इसको कहाँ पर रखूँ। मैंने इस कॉर्नर टेबल पर रखा था, लेकिन यहाँ पर भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे पास कोई वास नहीं था को जो अगर वास हो तो मैं उसके अंदर पानी डाल के इसको रख दूँ तो काफ़ी दिन फ्रेश रहेगा। अच्छा, हर रिश्ते की अपनी एक जगह है। हालांकि बच्चों को मैं हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर सब है, लेकिन जब उनके बाबा आते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और यहाँ ताहा इतना खुश हो रहा था कि मम्मा को बाबा ने फूल दिए हैं। और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं अगर हम लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो। जैसे ही थोड़ा सा माँ बाप अगर अपसेट हो जाएं तो बच्चे भी साथ ही अपसेट हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी जो बॉन्डिंग है या अपनी जो भी हम लोगों का आपस में इख्तलाफात होते हैं बच्चों के सामने शो नहीं करने चाहिए मेरे ख्याल में। ये नहीं है कि मैं और मेरे हस्बैंड नहीं लड़ते, हम लोग भी बहुत आपस में हम लोगों की नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन बच्चों के सामने जब से ख़ुसूसन आयज़ा बड़ी होना शुरू हुई है तो हम लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दी है कि हम लोग बच्चों के सामने इस तरह की कोई बात ना करें। और ये हस्बैंड आते हुए वापसी पे पेड़े भी लेके आए थे। खानपुर के मशहूर पेड़े हैं, तो बहुत मज़े के और यम्मी थे। और मैं उनको बोल रही थी कि मैं अपने हाथ में लेकर भी दिखा रही हूँ, लेकिन मैं खा नहीं सकती क्योंकि अगर मुझे पता था मैंने एक ले लिया तो मेरा दिल करेगा मैं 2-3 उठा के खा लूँ, तो इसलिए मैंने इसको अवॉइड कर रही थी। और ये बच्चों के यूनिफॉर्म्स हैं, मैं ये जो भी हैंग हुए हैं ये हालांकि मैंने प्रेस करके हैंग किए हुए थे, लेकिन अब मैं इनको किसी शॉपर में डाल के मेरे पास एक बॉक्स है मैं उसमें डालकर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ बरामदे में मेरी ये अलमारी पड़ी हुई है और आंधी आने की वजह से सब ना अलमारी में मिट्टी चली जाती है बेशक मैं जितनी भी सफाई कर लूँ। तो मेरे पास स्पेस भी बन जाएगा, तो इसलिए मैं इसको एक बॉक्स में डाल के रख दूँगी क्योंकि अभी ये यूज़ नहीं होने। और साथ साथ मैं आप लोगों से बातचीत भी कर लेती हूँ। मेरे व्यूज़ पिछली कुछ दिनों से मैं ख़ुद नोट कर रही हूँ, मेरी जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं जब से मैंने शॉर्ट्स डालना शुरू किए हैं, शॉर्ट्स पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग पे मेरे व्यूज़ कम हो गए हैं। मेरे सब्सक्राइबर भी हालांकि बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग पे पता नहीं क्यों मेरे व्यूज़ कम हो गए हैं, वरना 200 150 इस तरह आते थे और अब 100 से अबव मेरे जा ही नहीं रहे, या 100 से भी कम होते हैं। तो पता नहीं है, हालांकि मैं एफ़र्ट उतनी ही डाल रही हूँ बल्कि शायद उससे ज़्यादा कर रही हूँ। अक्सर मैं रात को मेरी आंखें बंद हो रही होती हैं और मैं इतनी लेट नाइट बैठ के वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, या जिस टाइम में बिल्कुल मुझे जैसे ही कोई टाइम मिले तो मैं उसी टाइम में वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि एडिटिंग तो करना अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही, मेरा हाथ खुल चुका है। लेकिन वॉइस ओवर थोड़ा मसला होता है उसमें।
और लेकिन मैंने ये भी नोट किया है कि जिसकी वीडियो में थोड़ा मिस्टीरियस वीडियो होती है, जिसमें कोई तजस्सुस होता है, तो लोग उससे देखना पसंद करते हैं। अब जैसे ही मैं अपना कुछ यहाँ अपने घर के हालात खोल के रख दूँगी तो फ़ौरन लोग मेरे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे हज़ारों में, और लोग मुझे देखना शुरू हो जाएंगे। तो देखें, कुछ ने मुझे, एक मेरी प्यारी सी सिस्टर है अनीका सादिया, उन्होंने भी मुझे पूछा था कि आप वीडियो में अपना फेस रिवील नहीं दिखा रही, आप वीडियो में आया करें। तो देखिए, हमारा जैसा ब्रॉटअप है, हम मेरी जैसी तरबियत हुई है, तो हम लोग इस तरह मैं नहीं अपने आप को शो कर सकती। हाँ, जब मुझे लगेगा, ठीक लगेगा, या फिर जब भी मैं दिखाना चाहूँगी, फ़िलहाल तो मेरा कोई इस तरह के नहीं कि मैं व्यूज़ के लिए अपना फेस रिवील करूँ और अपना फेस शो करूँ तो ही मुझे व्यूज़ मिलेंगे। जिसे मेरी वीडियो देखनी होगी, जिसे पसंद करना होगा, तो वो ऐसे ही मुझे देख लेगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और मैं पेशेंस के साथ अपना वर्क करती रहूँगी। इंशाल्लाह एक ना एक दिन मुझे भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और बाय द वे, ये मैंने जो बॉक्स पड़ा सामने, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ये मैंने दराज से नहीं मंगवाया, लेकिन ऑनलाइन एक शॉप थी, वहाँ से मैंने मंगवाया था। आई डोंट नो, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो ताह की भी जितनी पैंट्स और शॉर्ट्स हैं मैं इसमें डाल लेती हूँ, इस तरह मेस भी क्रिएट नहीं होता। और जितनी शर्ट्स हैं वो मैंने अलमारी में रखी होती हैं। और ये अलमारी मैंने जो आपके सामने देख रहे हैं, मैंने शादी के अपने बाद ली है, बल्कि थोड़े अरसे पहले ही ली है, 1 साल पहले, क्योंकि मेरे पास बहुत स्पेस कम हो गया था, तो मुझे ये लेनी पड़ी थी। और मोबाइल का चार्जर, इसको भी एक समेटना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है, वरना ये इधर उधर बिखरा पड़ा होता है। तो मैं यही सोच रही थी, मेरे पास एक टेबल होना चाहिए, एक कॉर्नर होना चाहिए, जिसके ऊपर मेरा मोबाइल चार्जर भी हो और मेरा लैपटॉप सारा सेट हो, सब कुछ। इंशाल्लाह मैं लाजमी इस तरह का कुछ अपना छोटा सा मेरा ऑफिस बना हो, मेरी ये बहुत ख्वाहिश है। और मैंने वॉक से आते ही काम शुरू कर दिया था। नीचे आप लोग देख रहे होंगे, मैंने सॉक्स पहनी है, जॉगर्स अपने उतार दी हैं और मैंने काम शुरू कर दिया। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब।